ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 9। आज की कथा में युधिष्ठिर को व्यास जी का उपदेश, प्रति स्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुन की तपोवन यात्रा एवं इंद्र द्वारा परीक्षा तथा अर्जुन की तपस्या, शंकर के साथ युद्ध, पशुपातास्त्र तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने आगे बढ़कर वेद व्यास जी का स्वागत किया। उन्होंने व्यास जी को आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ, इसी से इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि का जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। ये कहकर वेद व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रति स्मृति नाम की विद्या देता हूँ। तुम ये विद्या अर्जुन को सिखा देना, इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। ये नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है, इसे कोई जीत नहीं सकता। ये अच्युत स्वरूप है, इसलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास भेजो। ये उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा। अब तुम लोग को दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों को चिरकाल तक एक स्थान पर रहना दुखदायी हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास ने राजा युधिष्ठिर को प्रति स्मृति विद्या का उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती कम्यक वन में आए। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंचे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितृ देवता और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेश अनुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्य कर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान वेद व्यास ने मुझे एक गुप्त विद्या का उपदेश किया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लगता है। तुम सावधानी के साथ मुझसे वे मंत्र विद्या सीख लो और समय पर देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचार्य व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधुओं की तरह मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो। वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना।
वत्रासुर से भयभीत होकर देवताओं ने अपने सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था, इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के ही पास हैं। तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शस्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्रकील जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोग का दुख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख दुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इसलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूँ और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन ने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्य को दाहिने करके हाथ में गांडीव धनुष लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की। परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उसका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते। अर्जुन इतनी तेजी से चले कि एक ही दिन में पवित्र और देव सेवित हिमालय पर जा पहुंचे। तदंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार धारण किए कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ शस्त्रों का कुछ काम नहीं, यहाँ शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं। युद्ध होता नहीं, इसलिए तुम अपना धनुष फेंक दो। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार ये बात कही, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र ना छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अवचिल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया। अर्जुन बोले, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने कहा, अब तुम अस्त्रों को सीख कर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। अर्जुन ने कहा, मैं लोभ, काम, देवत्व अथवा सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र विद्या सीखकर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊंगा। इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो, उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में आ जाओगे। इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए? ये बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। विषमपिजाइन जी ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघ कर एक बड़े कंटीले जंगल में जा पहुंचे।
उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे ढाब यानी कुश के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले 4 महीने में उन्होंने 3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर, चौथे महीने में बांह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी भेष बदलकर भील बिलनियों के भेष में उनके साथ हो लिए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शुक्र का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शुक्र को देख लिया। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शिवजी ने रोक कर कहा, मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह ना करके शुक्र पर बाण छोड़ दिया। शिवजी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मूक के शरीर पर जा टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शुक्र का शरीर बंध गया। वे दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? ये शुक्र मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शुक्र पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। ये मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बुलबुला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते, मंदबुद्धे, मार, खूब मार, तनिक भी कमी न कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक बाल भी बांका ना हुआ। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ना रही। अर्जुन कुड़ कुड़ कर बाण छोड़ते और वे हाथ में पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया। भील ने धनुष भी छीन लिया।
तलवार का प्रहार किया तो वह 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया। अब घूसे की बारी आई। भील ने बदले में जो घूसा मारा उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए। दम घुटने लगा, लहू लुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया वे भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, कुछ शांत हुए। उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी से कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही मेरा वे अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कंठ में जगत के उपकार का चिन्ह नीलिमा है। सिर पर जटा है। आप कारणों के भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओं के आश्रय एवं जगत के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक एवं हरिहर स्वरूप हैं। आपके ललाट में नेत्र है। आप सर्व स्वरूप भक्तवत्सल त्रिशूलधारी एवं पिनाकपनी हैं और सूर्य स्वरूप शुद्ध मूर्ति एवं सृष्टि के विधाता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत माहेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परम कारण, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है। इसे अपराध ना मानिए। मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो, पुरुषोत्तम विष्णु, और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो
तो मुझे आप अपना पशुपात अस्त्र दे दीजिए। वे ब्रह्मशिर अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूं कि मंत्र पर कर छोड़ने पर पशुपात अस्त्र में से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपात अस्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कटुवादी कर्ण के साथ लड़ूं। भगवान शंकर ने कहा, सामर्थ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पशुपात अस्त्र देता हूं, क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं हैं। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें वे अस्त्र देता हूं, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर ये जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से भी किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो ये उसका नाश कर डालता है। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले, अब मुझे पशुपात अस्त्र की शिक्षा दीजिए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पशुपात अस्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी, अब तुम स्वर्ग में जाओ। अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया। वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे, आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले, उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा, मैं धन्य हूं, आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैद्युमणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश वारुण, सुवर्ण के समान दमकते हुए शरीर वाले धनाधीश कुबेर, सूर्यपुत्र यमराज और बहुत से गुहे गंधर्व आदि मंदराचल के तपस्वी शिखर पर आकर उतरे। कुछ ही क्षण के बाद देवराज इंद्र भी इंद्रायणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देव गणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, धर्मराज बोले, अर्जुन देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं, आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो। इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वे दंड देता हूं जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वे दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग, उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वरुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो।
तारका असुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास स्वीकार लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है, इसलिए तुम मुझसे अंतर्ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। ये बल पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेघ गंभीर वाणी से कहा। इंद्र बोले, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, तुम्हें परम सिद्धि देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। माताली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति एवं फल फूल आदि से पूजा की। देवता अपने अपने धाम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।